नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप आशा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बहुत ही ज़्यादा। एक बार फिर से आप लोग प्रेजेंट सिनेरियो की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से आप लोग जो है वाकिफ़ होंगे, ठीक है, परिचित होंगे कि क्या चल रहा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स पर आप लोगों का दिमाग होगा उस पर, ठीक है। आप लोग का जो है उस पर हमेशा अपडेट होंगे। तो इसमें आपको दिख रहा है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के जो है नए अपडेट को लेकर के सामने आए हैं। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहा है उसका मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध को पहले 3 से 4 हफ्तों में देखा जा रहा था ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज 29 मार्च यानी कि करेक्ट 30 दिन हो चुके हैं, ठीक है। 3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं। ट्रंप का दावा था कि 5 से 7 हफ्तों में ख़त्म कर देंगे, तकरीबन 1.5 महीने के अंदर में। लेकिन अब ईरान ने कुछ शर्तें रखी हैं, कुछ शर्तें अमेरिका ने रखी हैं, उसको हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट, ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध में जो है ताज़ा अपडेट क्या सामने आया है उसको हम लोग समझेंगे। आईएस, ठीक है, एक इसमें नया अपडेट आउट सामने आया है कि आईएस हूती और यमनों की इसमें एंट्री हो चुकी है, ठीक है। और अन्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी हम लोग साथ में लेकर के समझेंगे। तो आइएगा दोस्तों, बिना वीडियो को देरी किए मैं शुरू करता हूं। आपको पता होगा आज की ताज़ा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के विश्लेषण में हम लोग बिना समय गंवाए हुए चलते हैं ईरान की मुख्य शर्तों पर। वही शर्तें जो ईरान अपने हितों को लेकर के कह रहा है अमेरिका से, ठीक है। उसके बाद अमेरिका की कुछ शर्तें जानेंगे, क्योंकि जिस देश का, ठीक है, जिस देश के साथ युद्ध चल रहा है वो दोनों शर्तें आपस में एक दूसरे से रखेंगे। अगर एक देश दूसरे देश की शर्तों पर खरा उतरता है तो दूसरे देश को भी चाहिए कि वो उस देश की शर्तों पर खरा उतरे। मतलब दोनों देश आपस में एक दूसरे की शर्तों को समझें, अपने अपने हितों का ध्यान रखते हुए, और दूसरे के हित को भी थोड़ा सा उसमें ध्यान रखें। सेल्फ इंटरेस्ट से कभी कभी ज़्यादा, ठीक है, अदर इंटरेस्ट भी काम आता है, तो उसमें खुद के साथ साथ दूसरों की क्या रुचि है, इस तरह की ईरान की शर्तों में कुछ शामिल किया गया है। अमेरिका ने भी अपनी शर्तें रखी हैं। बेसिकली दोनों देश अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर के। तो वही पॉलिसी अपना रहे हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी में सेल्फ इंटरेस्ट पहले आता है हर एक कंट्री का, ठीक है। तो वही अगर देखते हैं क्या है ईरान की मुख्य शर्तों में पहला, ठीक है, पहली शर्त क्या है, युद्ध की पुनरावृत्ति ना होने की गारंटी। ईरान खुद बोल रहा है अपनी पहली शर्त में कि अमेरिका ये जो है प्रमाणित करे, ये प्रूफ करे, या फिर ऐसा मान कर चले कि दोबारा इस तरह से युद्ध नहीं होगा, ठीक है। दोबारा इजराइल हमला नहीं करेगा, दोबारा वो खुद उस पर हमला नहीं करेगा, ऐसा गारंटी करे अमेरिका। ईरान ऐसा बोल रहा है, ठीक है। भविष्य में ऐसा कोई युद्ध नहीं होगा जिस तरह से अब इतना घातक हमला कर रहा है इजराइल अमेरिका के साथ, ठीक है। तो ऐसा अमेरिका जो है साबित करे, ऐसा माने अमेरिका, ठीक है। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, अमेरिकी सैन्य ठिकानों की वापसी हो। जितने अमेरिकी सैन्य ठिकाने बने हुए हैं, कतर में हो, सऊदी अरब में हो, ठीक है, ओमान में हो, या फिर जो है बहरीन में हो, इन सारे देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने जो है रिटर्न कर लिए जाएँ, उनको वापस ले लिया जाए, ठीक है। जिस तरह से अमेरिका मतलब अमेरिकी जासूस जो है ईरान पर नज़र रख रहे हैं, ऐसे ऐसे सैन्य ठिकानों की वापसी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे सैन्य ठिकाने जो है एक हिसाब से कहा जाए तो बंद होने चाहिए, ठीक है। फिर मुआवजे का भुगतान, अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान का जितना नुकसान हुआ है अभी तक युद्ध में उसका भुगतान करें, ऐसा ईरान का मानना है। फिर सभी क्षेत्रीय युद्ध समाप्त हो। ईरान में जो छोटे छोटे पार्ट्स में करके अमेरिका हमला कर रहा है, इजराइल हमला कर रहा है, उसके खर्ग द्वीप पर अब तो हमला करने की योजना बना रहा है। अब तो ये भी अपडेट सामने आ रही है कि अमेरिका ने अपने नौसैनिकों को, ठीक है, कुछ जहाज़ों के साथ, जहाजी बेड़े के साथ जो है नौसैनिकों को उतार दिया है, जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि 2000 से लेकर के 2500 के बीच के सैनिक ज़मीनी युद्ध के लिए अब तैयार हो गए हैं कि अब डायरेक्ट जो है हवाई हमले के बजाय वो सीधा ज़मीन से लड़ करके हमला करेगा ईरान पर, ऐसा मानना है। तो इस तरीके से क्षेत्रीय युद्ध समाप्त हो, ऐसा ईरान का जो है कहना है अमेरिका से। फिर ईरान विरोधी मीडिया पर सख्त कार्रवाई हो, ऐसा ईरान का मानना है कि जितने भी ईरान के विरुद्ध खबरें फैला रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया का यूज़ करके, ठीक है, चाहे वो सऊदी अरब में हो, कतर में हो, ओमान में हो, या फिर अमेरिका में बैठे बैठे ही क्यों ना कर रहे हो, फर्जी खबरों अफवाहों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ईरान विरोधी मीडिया पर कार्रवाई, ऐसे ईरान बता रहा है, ठीक है, शर्तों में। फिर सबसे लास्ट वाली शर्त क्या रख रहा है ईरान, होर्मुज जलडमरू मध्य पर नया कानून बनना चाहिए। जो स्टेट है, मतलब जो रूट है, ठीक है, ऐसा रूट, ऐसा रास्ता जिससे लगभग दुनिया के 40 से 50% देशों का व्यापार, या आप लोग कह लीजिए एशिया और यूरोप कंट्री का व्यापार, जिस देश से होकर के बेसिकली ऑयल का और
LPG, PNG, CNG इन सभी गैसेस का व्यापार होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, कतर, ओमान, भारत और भारत के कुछ पड़ोसी देश भी शामिल हैं। तो ऐसे होर्मुज जलडमरू मध्य वाले रूट पर, ठीक है, क्या हो, नया कानून बनना चाहिए, है ना, जिससे ईरान को भी फ़ायदा हो और आने जाने वाले जितने भी देश के व्यापारी हैं वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो करते हैं उनको भी फ़ायदा हो। अब आइएगा, जानते हैं ईरान तो अपनी शर्तें रख दिया अमेरिका के सामने, लेकिन अमेरिका ने ये कहते हुए खारिज कर दिया, ईरान इसमें केवल अपना हित देख रहा है। वो इंटरनेशनल जो है प्रॉफिट को सामने ना रख करके नेशनल प्रॉफिट यानी खुद के देश का जो है हित चाहता है, ऐसा जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका मानना है, ठीक है। अब आइएगा देखते हैं अमेरिका की क्या शर्तें हैं ईरान के सामने। फिर अमेरिका की पहली शर्त है कि ईरान जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम चला रहा है उसको 5 सालों के लिए बंद कर दे। बेसिकली अभी अभी के लिए पूरा पूरा बंद कर दे, ठीक है, 4 से 5 सालों के लिए। तो उसका एक ड्यूरेशन है, ठीक है, टेन्योर टाइम पीरियड दे दिया है कि 5 साल के लिए बंद कर ले। अभी तो 2-3 साल के लिए जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसका ईरान का, ये बंद होना चाहिए, अमेरिका की पहली शर्त में शामिल हो गया है। दूसरी शर्त क्या है, यूरेनियम संवर्धन शून्य हो, ठीक है। आपको पता होगा यूरेनियम एक ऐसी धातु है जिसको बोला जाता है सबसे महंगी धातु, सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है उसकी, इसी से परमाणु बम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े न्यूक्लियर अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। परमाणु बम जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गया, उसकी रेंज बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है। परमाणु बम का जैसे जहाँ पे गिरता है, ठीक है, तो उसका जो कवरेज एरिया होता है उसमें जितना ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम होगा उतना ज़्यादा वो कवर करेगा, उतनी ज़्यादा रेडिएशन इमिट करेगा, जिससे वहाँ के होने वाले लोग, जो पता होगा आपको, जापान के नागासाकी में जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था तो कितना ज़्यादा आज भी उसका असर देखने को मिल रहा है। आज भी वहाँ पे कितने भी लोग का जो बर्थ हो रहा है, जन्म हो रहा है, कुछ लोग दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं, विकलांग हो रहे हैं, ठीक है। और रेडिएशन का इतना ज़्यादा असर है कि वहाँ पे लोग 20 से 25 साल के अंदर ही लोगों की बीमारियाँ जो है सामने आ जा रही हैं, मतलब इतना ज़्यादा असर है। तो यूरेनियम संवर्धन शून्य हो, ऐसा दूसरी शर्त में अमेरिका कह रहा है ईरान से कि तुम जितना भी यूरेनियम रखे हुए हो, यूरेनियम की मात्रा भी बढ़ा रहे हो, उसको जीरो करो, ठीक है। परमाणु केंद्र स्थायी रूप से बंद करो, जितने भी तुम्हारे एटॉमिक सेंटर हैं ईरान वालों, जितने भी तुम्हारे एटॉमिक सेंटर हैं उनको टेम्प्रोरी, ठीक है, क्लोज कर दो, बंद कर दो। क्षेत्रीय मिसाइलों पर सख्त सीमा, जो तुम्हारी जगह जगह पर तुम्हारे मेन मेन एरियाज़ पर, जैसे खर्ग द्वीप पर हो गया, तेहरान में हो गया, ऐसे ऐसी जगहों पर जो मिसाइलें रखे हो उनको लेकर के सख्त सीमा, कोई सख्त कानून लेकर के आओ, ठीक है, कि तुम हमसे परमिशन लोगे, उसके बाद ही इसका टेस्ट करोगे, लॉन्च करोगे। उसके बाद फिर प्रॉक्सी समूह का समर्थन बंद करो, जितने भी तुम्हारे प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जितने भी तुम्हारे सपोर्ट में कुछ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो केवल तुम्हारा और उनका ही फ़ायदा होता है, उसमें इंटरनेशनल प्रॉफिट, हमारा फ़ायदा कुछ नहीं होता है, ऐसे ग्रुप्स का समर्थन करना, सपोर्ट करना बंद कर दो। हॉर्मुज स्ट्रेट की को पूरी तरह से खोल दो। बता दें दोस्तों, अमेरिका की केवल अभी तक दो चीज़ों पर नज़र है ईरान की। ईरान जहाँ से व्यापार करता है, खर्ग आइलैंड से दुनिया का लगभग 80 से 90% ऑयल ईरान एक्सपोर्ट करता है हॉर्मुज स्ट्रेट से, ठीक है, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, हॉर्मुज से होते हुए मतलब खर्ग आइलैंड से तेल को जो है क्या करता है, वहाँ पे तेल रखता है, मतलब तेल क्या बोलते हैं हिसाब से, हॉर्मुज स्ट्रेट से निकालते हुए पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में सप्लाई करता है। तो जिस खर्ग आइलैंड पे उसका प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी उसके बेसेस हैं, ठीक है, बड़े बड़े टैंकर्स में उसके तेल रखे हैं, और जिस रूट से होकर के जाता है, तो वही रूट हॉर्मुज स्ट्रेट जिसका नाम है वो खोल दे ईरान पूरी तरह से। पहला तो खर्ग द्वीप पर उसकी नज़र है, अगर खर्ग द्वीप पर कब्जा कर लेगा तो ईरान का, एक हिसाब से आप कह लीजिए खर्ग द्वीप को ईरान की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है, वो 40 से 50% उसका एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था आधी हो जाएगी उसकी, अगर कब्जा कर लेगा तो। दूसरा, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ब्लॉक कर देगा तो अमेरिका का भी नुकसान होगा उसमें, इसलिए अमेरिका अपनी शर्त में लास्ट में क्या कह रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोल दो। अब आते हैं हम लोग मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट ईरान अमेरिका युद्ध की ताज़ा अपडेट, ठीक है। आज का ताज़ा अपडेट क्या है हम लोग जानते हैं। ईरान अमेरिका संघर्ष में तेजी आई है, अमेरिका सेंट्रल कमांड का दावा है, जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है, ठीक है, जो हिसाब से गाइडेंस का काम करती है एयरफोर्स को, नेवी को, ठीक है, कहाँ कब कैसे हमला करना है, उस सेंट्रल कमांड ने ईरान में ये दावा किया है कि अब तक ईरान में 11,000 से भी ज़्यादा टारगेट्स पर हमले किए जा चुके हैं। ऐसा अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि अब तक 11,000 से ज़्यादा टारगेट्स को हिट कर दिया है अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने, ठीक है, अमेरिकी एयरफोर्स ने, वहाँ की नेवी ने। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी तैयारी बढ़ाते हुए 2500 से ज़्यादा मरीन सैनिकों को लेकर एक नौसैनिक जहाज मध्य पूर्व तक पहुंचाया है। अभी जैसा कि हम बता रहे थे आपसे, अमेरिका ने देख लिया एयर बेसिस के थ्रू हमला करके
कि अब जब कोई बात नहीं बन रही है तब वो नौसेना का एक मतलब नौसेना जहाज़ का एक बेड़ा होता है, ठीक है, नौसैनिक जहाज़ है, उसको मिडिल ईस्ट में जो है उतारा है, खाड़ी जो है देशों के विरुद्ध, जिसमें ईरान पहले नंबर पर है, उसी को हिट करने के लिए 2500 से ज़्यादा सैनिक को लेकर के वो जहाज़ में बैठाकर आगे मिडिल ईस्ट तक पहुंचाया है अमेरिका ने, ठीक है। अमेरिकी सैनिकों को ये बताया गया है कि वहाँ के बेसिकली खर्ग द्वीप पर उसका टारगेट है पहला, तो वहाँ पर हमला करने के चांसेस ज़्यादा हैं उसके। अब तो ज़मीनी हमला होगा, तो उस हिसाब से अमेरिका ने प्लान बनाया है। यूएई की ओर से चेतावनी जारी की गई है। जो अरब कंट्री में यूएई आता है, ठीक है, यूएई, उसने जारी किया है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइली हमलों से खतरा बना हुआ है। ईरान जो ड्रोन हमला कर रहा है, जो मिसाइल हमला कर रहा है यूएई पर, कतर पर, बेसिकली यूएई ने कहा है कि हमारे ऑयल रिफाइनरीज पर जो हमला कर रहा है उससे जो है खतरा बना हुआ है, और उससे निपटने के लिए, मतलब ईरान के हमलों से निपटने के लिए अब यूएई भी क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब ये भी चुप नहीं बैठेगा, ऐसा यूएई ने कहा है, वार्निंग दिया है ईरान को। अब हम लोग जानते हैं आईएसआईएस हूती और यमन की एंट्री, ठीक है। ये आईएसआईएस हूती और यमन की एंट्री, इन दो बेसिकली दो देशों में, एक जो यमन कंट्री है, ठीक है, इनकी, और आईएसआईएस हूती, इन दोनों की एंट्री हो चुकी है बेसिकली इजराइल अमेरिका ईरान युद्ध के बीच। तो यमन के हूती लड़ाके खुलकर ईरान के समर्थन में जंग में शामिल हुए हैं, ठीक है। यमन के जो हूती लड़ाके हैं ये पूरा पूरा खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं ईरान का, कि हम ईरान का साथ देंगे, अमेरिका ने गलत किया है, ठीक है, ईरान के साथ। और उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल के खिलाफ मिसाइलें दागने का दावा किया है। किन्होंने किया है? यमन के हूतियों ने कहा है कि हम इजराइल के खिलाफ मिसाइलें दाग रहे हैं, ईरान के साथ हैं। अब युद्ध में, अब केवल ये युद्ध, वो बोल रहे हैं हूती लोग कि ये युद्ध अब जो है ईरान अमेरिका इजराइल के ही बीच नहीं, अब वो क्या हो चुका है, यमन और खाड़ी क्षेत्र में भी फैलता हुआ युद्ध दिख रहा है। मतलब ये युद्ध जो है इजराइल अमेरिका के बीच की सीमा के, मतलब इजराइल अमेरिका ईरान के बीच ही नहीं रहा, अब एक खाड़ी क्षेत्रों में भी फैल चुका है, बेसिकली यमन कंट्रीज में भी आ चुका है, ठीक है। मतलब ऐसा यमन के लोग कह रहे हैं, हूती लोग कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अन्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में समझते हैं। ब्रिटेन, बेसिकली ब्रिटेन का है, और नेपाल की दो घटनाएं ली गई हैं इसमें। तो पहला, ब्रिटेन के डर्बी शहर में, ब्रिटेन का एक डर्बी सिटी है, वहाँ पर एक कार बहुत ही स्पीड से गुजरी जिसने कई सारे यात्रियों को कुचल दिया, ठीक है। अभी उस पर तत्कालीन जांच शुरू कर दी गई है, जो वहाँ की ब्रिटेन की जांच एजेंसी है, ठीक है। ब्रिटेन की जो पुलिस है बेसिकली, वो जांच शुरू कर दी है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो कार गई थी, और पैदल जितने भी लोग थे, ठीक है, डर्बी सिटी में जो जा रहे थे, किनारे रोड साइड थे, उनको कुचल के हुए आगे बढ़ी। फिर दूसरा नेपाल की घटना है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4.5 तीव्रता वाले भूकंप के हल्के झटके आज महसूस किए गए। मतलब नेपाल में तो ऐसे आपको पता है भूकंप आते रहते हैं, कॉमन बात है, लेकिन आज 4.5 मैग्नीट्यूड वाला, ठीक है, मतलब 4.5 तीव्रता वाला जो भूकंप का है, एक हल्का कंपन है, झटका है, वो महसूस किया गया है नेपाल में। तो ये रहा दोस्तों आज के बेसिकली 5 मुख्य क्षेत्रों पर, 5 मुख्य टॉपिक्स पर बात की हम लोगों ने। ईरान की मुख्य शर्तें, अमेरिका की मुख्य शर्तें, मिडिल ईस्ट और ईरान अमेरिका युद्ध की ताज़ा अपडेट, आईएसआईएस हूती और यमन की एंट्री, अन्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। आशा है आप लोगों ने इसे देखा होगा, समझा होगा। इसमें अगर आपको कुछ मिस्टेक अगर आपको नज़र आती है तो कमेंट में बताना ना भूलिएगा। अगर कोई कहीं पे भी समझ नहीं आया है तो उसको आप लोग कमेंट में करके बताइए वो कीवर्ड कौन सा है, या फिर किस टॉपिक पे आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। उससे रिलेटेड अगली वीडियो में हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ पहुँचाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।